ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। तो ये 4-5 जो बिंदुओं हैं, जो घोषणाएं हैं, आज हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष जो किया है। हम लोगों की कई बार जो है नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार जो लोग समाज के जो लोग थे, कई बार जो है इन लोगों से बात करने का हम लोगों को मौका मिला और तभी हम लोगों ने तय किया था कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोगों के लिए ये योजना जो है लाई जाएगी, ताकि स्वरोजगार और इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके उत्थान को देखते हुए 5 साल के लिए 5 लाख एक मुश्त हम लोग जो है सहायता, आर्थिक सहायता देंगे, ताकि उसके जरिए ये अपना टूल्स या जो औजार जो है वो लोग जो है खरीद सकते हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए आज हम लोगों ने घोषणाएं की हैं। जो जन वितरण प्रणाली वितरकों का घोषणा हम लोगों ने किया है। साथ ही नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार जो मेहनत कश जो कौम है, उन लोगों के लिए आज हम लोगों ने घोषणा की है और मैं उनको पूरा भरोसा दिला सकता हूं कि सरकार बनने पर ये काम जो है हम लोग जल्द से जल्द जो है पूरा करेंगे। तो और कोई आपका सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नहीं, विषय पे उस पर तो हम कई बार बोल चुके हैं ना। और कोई इस विषय पे नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सांख्यिकी स्वयं सेवकों का कहना है कि जब आप डिप्टी सीएम थे तब भी आपने नहीं किया, तो क्या सीएम बनने के बाद करेंगे? हम लोगों ने इससे पहले भी घोषणा की थी, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगे। हम लोगों ने जितने भी आउटसोर्स्ड या जितने भी संविदा कर्मी थे उन सबको परमानेंट करने की बात की। 17 महीने में कितने काम हुए, वो चाचा जी नहीं पलटे होते तो सारा काम हो गया होता। जो 17 साल में जो नहीं कर पाए थे वो काम 17 महीने में हुआ। इसमें और जो जाते हैं माली विषय से आप लोग अलग, विषय से अलग मत ले जाइए, विषय पे बात कीजिए। जो ऐलान हुआ है उसको पूछिए। तो क्या वर्ष वापस होगा? आप इससे पहले मेरा जवाब नहीं सुने, जाके सुन लीजिए। और जो छोटी जातियां हैं माली होगा उसको भी ऐड किया जाएगा क्या? देखिए, हमको लगता है मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज का विषय जो घोषणाओं को लेकर के था। एक मिनट भाई, एक मिनट। इसमें जो और जो जातियां हैं, माली जातियां हैं या ठठेरा है, क्या उसको ऐड किया जाएगा? एक मिनट। माली जातियां हैं, ठठेरा, उनका भी जो है काफी अब आप सब चीजें समय पे घोषणा होगी, सब एक साथ नहीं होता है। अरे भाई, हम लोग साथ अभी जा रहे हैं प्रचार में। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, उनके साथ भी कार्यक्रम है, प्रियंका जी के साथ भी कार्यक्रम है, और साथ बैठ करके जो हमारा मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक हुई है। जल्दी 1-2 दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा महागठबंधन का घोषणा पत्र क्या है। मतलब आप लोग इसमें भी कमी देख रहे हैं कि अलग अलग है। आप नजरिया थोड़ा मीडिया के साथ ही बदलिए, ये बदलने की जरूरत है। वहां आप लोगों को कुछ नहीं नजर आता है ना। खैर, ऊपर से जो हुक्म होगा वही सवाल पूछते हैं आपसे। चलिए, बहुत धन्यवाद। That was Mahagathbandhan's Chief Minister face Tejashwi Yadav announcing fresh SOPs, and he also talked about his employment promises, and he also took a dig at Chief Minister Nitish Kumar, saying that had Nitish Kumar not jumped ship, they would have completed their employment target. And he also addressed the differences issues within the Mahagathbandhan, saying that there are no differences and that he will soon be campaigning with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi in the coming days.
And the joint manifesto of the Mahagathbandhan will also be declared soon. This is also what Tejaswi Yadav just said. So that was Tejaswi Yadav, the Mahagathbandhan's chief ministerial face, announcing new poll SOPs and also talking about the Mahagathbandhan's promises of employment, providing employment in the state. And he also talked about the buzz of differences within the Mahagathbandhan, differences being between Congress and the RJD, he said, and rubbished all the claims of there being any differences or rift within the Mahagathbandhan, and said that he will soon be campaigning with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi in the coming days, and a joint manifesto will also be declared in a day or two. So the battle for Bihar intensifies, and the RJD and the BJP, there's a war of words between the RJD and the BJP. The BJP has been claiming that if the RJD comes back to power, Jungle Raj will return in Bihar. And my colleague Rohit Singh is now joining us with more details on this. Rohit, a fresh row has now erupted over RJD MLC's Waqf claim. How do you think that is going to impact the elections and RJD? Well, see, changes in the Waqf bill or the act can have some impact, in fact, in the assembly elections in Bihar, because remember, the Muslim community has been opposing all the changes that have been made in the Waqf laws, and therefore we have seen that the manner in which Nitish Kumar and his party had supported the Waqf Amendment Act. So there was some anger within the Muslim community against Nitish Kumar. And yesterday when we saw that when Tejaswi was addressing a rally and from his stage, one of his party MLC, Qari Shoaib, in fact went to the extent of saying that if Mahagathbandhan comes to power, if Tejaswi Yadav becomes the chief minister, then the Waqf law will be torn into pieces and it will be thrown in the trash can. So you can understand that this has now erupted into a major controversy, with the BJP now hitting out at the RJD and Tejaswi Yadav claiming that this law was passed, in fact, by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So it is applicable nationally and no state government can make any changes to it. So yes, the Waqf is also turning out to be election issue, especially in regions where Muslim domination is more, especially in the Simanchal area. Back to you. All right, Rohit, thank you so much for all those details and for that context. So the war of words ahead of the assembly elections between the RJD and the BJP continue.